हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉइन मार्केट कैप। तो आप गूगल पे लिखेंगे कॉइन मार्केट कैप, आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो शो होगी। अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जब आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्रिप्टोज 22,711। इसका मतलब है ओवरऑल इस टाइम 22,711 क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो अवेलेबल हैं बाय और सेल करने के लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सचेंजेस का, जो है 552। इसका मतलब है 552 एक्सचेंजेस जो हैं करेंटली वर्किंग में। एक्सचेंजेस क्या होती हैं वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद आप देख रहे हैं मार्केट कैप। ये अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट में इस टाइम $1 ट्रिलियन पड़े हुए हैं। मार्केट में वो मार्केट का वॉल्यूम इतना है। मार्केट ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन के मुतरादफ है। इसके बाद 24 और वॉल्यूम। इसका मतलब है 24 और में मार्केट में कितने डॉलर्स आए, तो वो आप देख सकते हैं तकरीबन $48 बिलियन बनते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है डोमिनेंस। अगर आप डोमिनेंस आगे देखें, डोमिनेंस के आगे लिखा हुआ है BTC, फिर आगे लिखा हुआ है 42.4%, फिर लिखा हुआ है इथीरियम 18.7%। इसका मतलब है डोमिनेंस का मतलब है ओवरऑल मार्केट में से कितना फ़ीसद जो पैसा है वो बिटकॉइन में पड़ा हुआ है। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे लें तो अगर $100 हैं तो 42.4%, $42.4 बिटकॉइन में है, $18.7 इथीरियम में है $100 में से। अगर हम ओवरऑल सारे मार्केट कैप को $100 के इक्वल में रखें तो अगर हम इनको प्लस करें तो ये बनता है 61 पॉइंट समथिंग, 60 प्लस बनता है। इसका मतलब है ओवरऑल मार्केट कैप जितना है, मार्केट का जितना वॉल्यूम है, जितना पैसा है मार्केट में से 60% टॉप टू कॉइन्स में पड़ा हुआ है, बिटकॉइन और इथीरियम। इसके आगे गैस फीस है, इथीरियम गैस फीस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं इथीरियम ब्लॉकचेन यूज़ करके जो आपकी फ़ी कटती है वो लिखी हुई है। बहरहाल जो हमने चीज़ देखनी थी वो ये थी कि किसमें इस वेबसाइट पर आपको किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के मतलब मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, नीचे आते हैं तो सबसे पहला जो कॉइन है वो है बिटकॉइन, फिर इथीरियम, फिर तेथर, ये एक स्टेबल कॉइन है। BNB ये बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है। फिर USDC ये भी स्टेबल कॉइन है। अच्छा, स्टेबल कॉइन और ये तेथर USDT। स्टेबल कॉइन का मतलब वो कॉइन होता है जो फिक्स प्राइस पर रहता है, जो इक्वल होता है $1 के। आप ये देख सकते हैं इसकी प्राइस $1 है। नीचे USDC कॉइन है, ये भी $1 के इक्वल है। स्टेबल कॉइन को आप समझ लें ये एक डॉलर होते हैं, ठीक है, जो अपनी मूवमेंट इंक्रीज नहीं करते। आप इनके साथ किसी दूसरे कॉइन को पैक कर कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिटकॉइन है, अब बिटकॉइन BTC USDT को आपस में पेयर करके ट्रेड कर सकते हैं। USDT कोई भी कॉइन है, आप उसके मुतरादफ में उसके इक्वल में डॉलर रखते हैं। ठीक है, आप स्टेबल कॉइन रखते हैं। और भी स्टेबल कॉइन हैं इनके अलावा, मगर ये जो USDT और USDC है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें मार्केट कैप ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है ये। अच्छा, इस एक्सचेंज पे आज हम सीखेंगे कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। फिलहाल हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की कि कैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा इजी है, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो वो हम आगे से स्टार्ट करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इनमें से मैं कोई भी एक कॉइन ले लेता हूँ, बिटकॉइन और इथीरियम तो चले हैं, मैं इथीरियम को ले लेता हूँ। जब मैं हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये, आप सबसे पहले देखें इथीरियम के आगे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है इथीरियम की प्राइस। इस टाइम इथीरियम 1655 डॉलर पर ट्रेड हो रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है 0.21%। ऊपर आप देखें 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का मतलब है कि इथीरियम 1 घंटा पहले जो इसकी प्राइस थी उससे 0.21% अप है। उसके आगे 24 आवर है, इसके नीचे लिखा हुआ है इथीरियम की इक्वल में 1.78%, 79। 24 और पहले जो इथीरियम की प्राइस थी उससे इथीरियम अभी 1.79% अबव चल रहा है। फिर ये 7 डेज आ रहा है।
7 डेज के आगे लिखा हुआ 0.66%, इसका मतलब है जो 7 डेज पहले इथेरियम की प्राइस थी उस प्राइस से अभी $1655 जो इथेरियम की प्राइस है वो उस प्राइस से 0.66% अप है। मतलब इस दिन 7 डे पहले जो इथेरियम की प्राइस ट्रेड हो रही थी, आज इथेरियम उससे 0.66% अप है, जो इतना ज़्यादा नहीं है मगर अच्छा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है मार्केट कैप। मार्केट कैप मैंने ऊपर भी आपको बताया, इसका मतलब होता है कि वो तो ऊपर में हमने पढ़ा है कि ये आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि ओवरऑल मार्केट कैप कितना है पूरी क्रिप्टो मार्केट का। लेकिन अगर हम यहाँ इथीरियम का देखें तो यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है कि इथीरियम का मार्केट कैप कितना है। तो मार्केट कैप के मुताबिक $20 बिलियन इस टाइम इथीरियम में पड़े हुए हैं। और अगर हम वॉल्यूम देखें 24 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन को इथीरियम में कन्वर्ट किया गया। मतलब $7 बिलियन के इथीरियम परचेज की के नीचे इथीरियम की क्वांटिटी भी आ रही है कि 47 लाख इथीरियम जो है वो 24 आवर में मज़ीद बाय किए गए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब होता है कितने इथीरियम मार्केट में पब्लिकली बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई किसी भी कॉइन की वो प्राइस होती है कि मतलब इथीरियम इतने माइन हो चुकी हैं, इतने जो कॉइन है जैसे इथीरियम है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ इथीरियम जो हैं वो अभी करेंटली पब्लिकली मार्केट में बाय और सेल होने के लिए तैयार हैं। आप इतने इथीरियम बाय और सेल कर सकते हैं। नीचे आपको तेथर का मतलब स्टेबल कॉइन जो मैंने आपको बताया जो ट्रेड नहीं होता, ठीक है, आप स्टेबल कॉइन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। आप किसी भी कॉइन में अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास तेथर होना चाहिए। तो वो उसका अपना मार्केट कैप है, हर कॉइन का अलग अलग मार्केट कैप होता है। हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, अब हम फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं। ये भी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ही आता है अगर हम थोड़ा सा अब डिटेल में जाते हैं। तो मैंने ये थ्योरम ओपन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रैंकिंग, ठीक है, कि इथीरियम इस टाइम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में सेकंड बेस्ट कॉइन है, सेकंड नंबर पे रैंकिंग में आता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी नज़र लगाएं तो ये आप देख सकते हैं 24 और लिखा हुआ है। अगर यहाँ को मैं चेंज करूँ, इसको मैं 1 ईयर कर सकता हूँ, तो ये प्रीवियस ईयर में बता रहा है कि इथीरियम $896 लो उसने मारा और 3573 इथीरियम ने हाई टच किया। अब भी इथीरियम दरमियान में ट्रेड हो रहा है। इथीरियम की करंट प्राइस है $1655। उसके बाद हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप ये देख सकते हैं, ये वेबसाइट्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी, अब वेबसाइट, ये दो वेबसाइट्स आ रही हैं, दोनों एक ही हैं, तो हम सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करते हैं। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने इथीरियम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आपने किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको उस कॉइन के मतलब पहले सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या वो कॉइन ट्रस्टेबल है, उस कॉइन की डिटेल क्या लिखी हुई है, कहाँ से हमें उसे बाय और सेल करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये इथीरियम की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये इस टाइम यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको वेबसाइट यूज़ करने का तरीका तो नहीं बताऊंगा, इतना तो आपको आना चाहिए कि वेबसाइट कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप सिंपल एक्सप्लोर इथीरियम पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इथीरियम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। बहरहाल मैं इसको यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कि अगर आपने किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप खुद रीड करें, ठीक है। हम बैक चलते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरर्स है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी वेबसाइट ही है, ठीक है। दूसरी वेबसाइट्स पर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है इथीरियम के मामले में वो भी पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिटी। जब आप यहाँ कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं तो ये जो वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, ये आपको इथीरियम का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी दे देगी, रेडिट अकाउंट भी दे देगी, ठीक है। मोस्टली टेलीग्राम ग्रुप्स भी आ रहे होते हैं जहाँ कम्युनिटी, रेडिट भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ कम्युनिटी टुगेदर होती है, जहाँ हम आप उनसे बात कर सकते हैं इथीरियम कम्युनिटी से। तो हम ट्विटर पे क्लिक करते हैं। देखिए, मैं आज आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप बता रहा हूँ। आपने अगर किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको उसका ट्विटर अकाउंट चेक करना है। अगर तो उसको ट्विटर अकाउंट एक्टिव, ये तो मतलब आप इथीरियम को तो नहीं जो दिया तो टॉप कॉइन है, इसकी नहीं भी आप देखें तो कोई भी नहीं है। मगर अगर आपने किसी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑल्ट कॉइन मतलब बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा कॉइन्स होते हैं वो सब ऑल्ट कॉइन होते हैं। अगर आपने किसी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको
उसका ट्विटर अकाउंट चेक करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ट्वीट एंड रिप्लाईज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये 23 आवर्स पहले इथेरियम की जो कुछ न्यूज़ थी वो यहाँ पर पब्लिश हुई है। अगर आप नीचे देखते हैं तो सारे इथेरियम के मामले में इथेरियम की कोई मतलब ट्विटर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर अगर किसी कॉइन में कोई न्यू इन्वेस्टमेंट होती है या वो किसी से कुछ पार्टनरशिप करते हैं या एयर ड्रॉप्स होते हैं तो वो यहाँ पर न्यूज़ देते हैं, आपको पता चल जाता है। अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है तो आप सेल कर सकते हैं। आपको अगर किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस पर एक्टिव, उस पर नज़र रखनी पड़ती है। उसके बाद इसी तरह रेडिट है, बिटकॉइन टॉक और ये छोटी छोटी और भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आप इथेरियम के मामले में सर्च कर सकते हैं। बैक आते हैं, उसके बाद यहाँ पर और भी ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, ठीक है। रेडिट भी आपको पता है, ये भी इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर की तरह का। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं इथेरियम कम्युनिटी, मतलब वो लोग जिन्होंने इथेरियम को होल्ड किया हुआ है। खैर मेरा नेट थोड़ा स्लो है, ये इसी तरह ओपन हो ही गया था तो हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये आप देख लें, यहाँ पर आपको इथेरियम देखें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यहाँ पर आप इथेरियम की कम्युनिटी से बात कर सकते हैं। अपना कोई क्वेश्चन है आपको, वो आप पूछ सकते हैं। तो बैक चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कैसे, हाँ ये नीचे आप आएँ तो ये न्यूज़ है। अगर आप न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो आपको इस कोइन के मतलब जो लेटेस्ट न्यूज़ है या फैक्ट या फट जो स्प्रेड है मार्केट में उसके बारे में आपको पता चल जाता है। आप पढ़ सकते हैं वाई BTC सप्लाई डिक्लाइन 15% इन फरवरी, कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो क्यों कम हो गई, और सारा आपको ना मतलब इस कॉइन के मतलब सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए बैक चल के किसी और कॉइन को अब रिसर्च करते हैं। किसी ऑल्ट कॉइन पे मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च करके दिखाता हूँ। टॉप में से हम कोई कॉइन चूज़ करते हैं। चलिए हम ट्रोन को चूज़ कर लेते हैं। ट्रोन हमने ओपन किया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो है वाइट पेपर। ये आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये यूज़ करने का तरीका बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइट पेपर का मतलब होता है वो कॉइन क्यों बना, उस कॉइन का मकसद क्या था बनाने का। आपको उस कॉइन के मतलब सारी डिटेल, उसका कोड, उसकी टीम, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वाइट पेपर से मिल जाएगी, ठीक है। अब ये शुरू में आप देख सकते हैं ट्रोन इज एन ओपन सोर्स पब्लिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो ट्रोन है वो एक पब्लिकली ओपन ब्लॉकचेन है जिसको बनाया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ट्रोन इज कंपेटेबल विद इथेरियम, जो ट्रोन है वो इथेरियम के कंपेटेबल है। ऐसे सारी जो कॉइन है ना वो खुद को यही कहते हैं कि हम इथेरियम कंपिटिटर हैं, हम इथेरियम कंपिटिटर हैं, मगर इथेरियम तक कोई पहुंच नहीं पाया आज तक। तो इसमें भी इसी तरह ये हम कम्युनिटी पे जाते हैं, हम ट्विटर ओपन कर लेते हैं इसका भी। तो इसका जो ओनर है वो आ जाएगा। अच्छा, ये जस्टिन सन, आपको पता है कब क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जस्टिन सन का एक बहुत बड़ा नाम है। ट्रोन उनका अपना कॉइन है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा ओनर का। आप यहाँ पे ट्वीट्स एंड रिप्लाई में जाके देख सकते हैं कि ये बंदा एक्टिव है या नहीं। तो ये रिसेंटली भी 2 और पहले इन्होंने इंटरव्यू दिया CNBC को, आप इनसे भी इंटरव्यू भी देख सकते हैं अगर आपने देखना है। तो इस तरह मैंने आपको ये बेसिक मकसद ये था कि अगर आपने किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पहले उसकी मतलब सारी रिसर्च करनी, तब उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी। हाँ, अगर आप डेली ट्रेडर हैं तब आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1 ईयर या 2 ईयर होल्डर हैं, तो आपको उस प्रोजेक्ट पर पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इज़ इट, क्या वो ट्रस्टेबल है या नहीं। किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट से पहले इस पर मुकम्मल रिसर्च करें। तो आज हमने पढ़ा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने करके तो नहीं आपको दिखाया, जस्ट आपको बताया, खुद जाके आपने पढ़ना। अच्छा, एक और वेबसाइट, एक और चीज़ भी, अगर आपने क्रिप्टो न्यूज़ पर नज़र रखनी है, ठीक है, तो मैं आपको एक और वेबसाइट भी बता रहा हूँ, वो है कॉइन डेस्क। जहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कॉइन डेस्क। ये वेबसाइट जो है ये आपको क्रिप्टो के मतलब जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताती है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या चल रही हैं, ये आपको किसी पूरी क्रिप्टो मार्केट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में बताती है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्रिप्टो में होने वाले हैं या ओवरऑल मार्केट में, तो ये आपको बताती है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टोटल फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूज़ को फॉलो करना, फॉलोइंग द न्यूज़। आपने न्यूज़ को फॉलो करना है, आपने जिस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है उस कॉइन के जो ट्विटर अकाउंट है, रेडिट अकाउंट है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखने हैं आपको। स्पेशली ट्विटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विटर आपने फॉलो करना है उस बंदे की, उसकी एक्टिविटी पे आपने नज़र रखनी है। और
फंडामेंटल को इतना ख़ास नहीं है, ठीक है, मगर फंडामेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी कॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फंडामेंटल करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अगर आप डेली ट्रेडर हैं या फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आपको फंडामेंटल इतना ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स स्टार्ट करेंगे।